आई एम शशि श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग शशि सर की क्लास। आज हम आपको एक्टिव से पैसिव सिखाएंगे, लेकिन वैसे सेंटेंसेस जो मॉडल वर्ब पर होते हैं। मतलब हम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताएंगे, मतलब कि हिंदी सेंटेंसेस भी लिखेंगे और उसको इंग्लिश में बनाएंगे और आपको इंग्लिश टू इंग्लिश में भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, आउट टू, ये सब मॉडल वर्ब होते हैं। अब सेंटेंस अगर ऐसा लिखा है कि आई कैन बीट यू, ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे पैसिव बनाएंगे। मतलब कि यहाँ पर आप कैन की जगह पर इन सब को भी आप रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, मतलब सेंटेंस का जैसा नेचर हो। लेकिन पैसिव बनाने का रूल एक ही होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पैसिव सब्जेक्ट, आप लोग को तो पता होगा पैसिव में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। फिर जो मॉडल वर्ब यहाँ लिखा है, जैसे अभी तो कैन लिखा है, तो यहाँ हम लोग कैन को लिख देंगे। उसके बाद याद रखिएगा बी, हमेशा बी का यूज करेंगे और बी के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब कि पैसिव में आपको तो पता ही होगा कि हमेशा भीतरी यूज होता है, तो भीतरी लिख देंगे। उसके बाद बाई लिख देंगे और उसके बाद जो उसका एजेंट है, ऑब्जेक्ट है, उसको लिख लेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इस स्ट्रक्चर पर हम इसको बनाते हैं। आई कैन बीट यू, तो यू को पहले लाएंगे, उसके बाद कैन है तो हम लोग कैन लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, यू कैन बी, और बीट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। बीट का थर्ड फॉर्म होता है बीटेन। उसके बाद बाई लिखेंगे और उसके बाद इसका जो सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट बदल जाएगा, यू कैन बी बीटेन बाई मी। तो इस तरह से यह सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा पैसिव में। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अभी हम आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही बताएंगे। चलिए पहला सेंटेंस है आई मस्ट हेल्प द पुअर, ठीक है, इसको पैसिव बनाते हैं। तो द पुअर को हम पहले लिखेंगे द पुअर, उसके बाद मॉडल वर्ब है मस्ट, तो यहाँ मस्ट लिख देंगे। उसके बाद बी रखेंगे और उसके बाद हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प, उसके बाद बाई और आई का मी, तो द पुअर मस्ट बी हेल्प बाई मी। दूसरा ही कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई हिम। वी शुड लव आवर कंट्री, our country should be loved by us. They may win the match. They may win the match, तो सॉरी यहाँ द है, तो the match may be won, और यहाँ पर एजेंट भी लिख देते हैं by them, ठीक है, पूरा सेंटेंस हो गया ऑब्जेक्ट। Nobody could kill the क्रिमिनल, तो क्रिमिनल को पहले लाएंगे, द क्रिमिनल कुड है तो कुड नॉट बी किल्ड, और नो बॉडी नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस फ्रेम होंगे। आपको याद रखना है कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा आप बी का यूज करेंगे और उसके बाद भी3, ठीक है, ये काफी इजी होता है। चलिए अब हम आपको कुछ हिंदी से इंग्लिश करेंगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि सेंटेंसेस पैसिव में कैसे बनता है मॉडल वर्ब का। अब मैंने कहा कुछ हिंदी सेंटेंसेस यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि पैसिव में और उसको इंग्लिश किया हुआ है। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना है कि आप पहचानेंगे कैसे कि ये पैसिव में है। मैंने अपने पैसिव का वीडियो में अच्छे से बताया हुआ कि सेंटेंस को कैसे पहचाना जाता है कि वो कब एक्टिव है कब पैसिव। तो चलिए फिर से इसको बताते हैं। पहला लिखा हुआ कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक, इसमें ये जो है इसका सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या नहीं। अगर सब्जेक्ट कुछ करता है तो एक्टिव होता है, और अगर सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा, करने वाला कोई और है, तो वो पैसिव होता है। ये ट्रिक होता है पहचानने का। अब गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो इसमें गरीब तो कुछ कर ही नहीं रहा, मदद कोई और करेगा ना, तो ये सेंटेंस पैसिव में हो गया। तो पैसिव में हो गया तो हम बनाएंगे द पुअर शुड बी हेल्प्ड। अगर यहाँ पर हम लोग के द्वारा रहता तो बाई आसमान लिख देते, ऐसा नहीं है तो इतना ही लिखेंगे द पुअर शुड बी हेल्प्ड। अब देखिए बल्लेबाज आउट होना चाहिए। अब बल्लेबाज खुद तो आउट नहीं करेगा, अपने आप को आउट करने वाला तो कोई और होगा, मतलब कि इसमें ये कुछ कर नहीं रहा, मतलब कि जो बैट्समैन है वो कुछ नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव में है, तो इसको पैसिव बना देंगे, द बैट्समैन शुड बी आउट। कमेंट्री में आप सुने भी होंगे ऐसा बोला जाता है। अंग्रेजी बोली जा सकती है, देखिए अंग्रेजी को देखिए, अंग्रेजी क्या कर रहा है, अंग्रेजी कुछ नहीं कर रहा, बोलने वाला कोई और है, इसका मतलब ये पैसिव में है। तो हम लिखेंगे इंग्लिश कैन बी स्पोकन।
मैच जीता जा सकता है, मैच अपने आप तो नहीं जीतेगा, या मैच खुद तो नहीं जीत लेगा, जीतने वाला कोई और है। मतलब कि इसमें मैच जो है सब्जेक्ट है वो कुछ नहीं कर रहा, इसका मतलब ये पैसिव में है। तो द मैच मे बी वन। अपराधी को और से पकड़ना चाहिए, तो अपराधी क्या खुद पकड़ेगा? अपराधी तो किसी को नहीं पकड़ रहा ना, अपराधी को कोई पकड़ रहा है, इसका मतलब ये पैसिव में। और मैंने अवश्य लिखा है तो अवश्य के लिए मस्ट का यूज यहाँ कर देंगे, अवश्य का कोई मीनिंग नहीं लिखेंगे। द क्रिमिनल मस्ट बी अरेस्टेड, मतलब गिरफ्तार होना चाहिए, अरेस्टेड। तो इस तरह से ये हिंदी हुआ। आप इसी तरह से प्रैक्टिस करिएगा तो आपको अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाएगा सेंटेंस पहचानने का और मॉडल वर्ब को पैसिव बनाने का। चलिए अब दूसरा रूल देख लेते हैं मॉडल वर्ब का। देखिए अब सेंटेंसेस कुछ इस तरह से रहेगा, वी मस्ट हैव टेकन मेडिसिन, मतलब कि अब आपको मॉडल वर्ब के साथ हैव और V3 रहे तो उसको हम लोग पैसिव कैसे करेंगे। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर लिखा गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर जो भी मॉडल वर्ब दिया है, जैसे इसमें मस्ट दिया हुआ है तो जो भी मॉडल वर्ब दिया है उसको रखेंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे। याद रखिएगा हमेशा हैव बीन, कभी हैज यूज नहीं होगा। हैव बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। अब देखिए जैसे ये सेंटेंस है, वी मस्ट हैव टेकन मेडिसिन, तो इसका ऑब्जेक्ट है, यहां लाएंगे मेडिसिन, उसके बाद मॉडल वर्ब है मस्ट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद V3 तो ऑलरेडी ये V3 में ही है, मेडिसिन मस्ट हैव बीन टेकन, और उसके बाद बाई, और उसके बाद वी का हो जाएगा अस, मेडिसिन मस्ट हैव बीन टेकन बाई अस। तो चलिए कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स और है। यू कुड हैव रिटन द लेटर, ठीक है, द लेटर को पहले लाएंगे, द लेटर, फिर कुड, मॉडल वर्ब कुड है तो कुड, फिर हैव बीन, उसके बाद रिटेन बाई यू, इसका यू था तो ऑब्जेक्टिव केस यू का यू ही होता है, और रिटेन यहाँ लिखा गया, यहाँ रिटेन भी है तो V3 मैंने लिख दिया, इस स्ट्रक्चर पर फ्रेम कर दिया। ही मस्ट हैव डन द वर्क, सॉरी डेट वर्क है तो यहाँ डेट लिख देते हैं, तो डेट वर्क must have been done by him. We ought to have loved our neighbors. So our neighbors ought to have been loved. I would have passed the examination. So the examination would have been passed by me. तो चलिए अब हम आपको हिंदी से इंग्लिश सिखाते हैं कि ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। अब मैंने कुछ हिंदी सेंटेंसेस लिखे और फिर उसको ट्रांसलेट किया है, लेकिन फिर वही क्वेश्चन है, पहचानेंगे कैसे ये एक्टिव है कि पैसिव है। तो चलिए वही ट्रिक लगाते हैं। बड़ों का आदर अवश्य होना चाहिए था। अब देखिए बड़े लोग इसमें क्या कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, उनका आदर कोई और करेगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये पैसिव में है। द एल्डर्स, और अवश्य के लिए हम लोग मस्ट यूज कर लेंगे, द एल्डर्स मस्ट हैव बीन रिस्पेक्टेड, मतलब कि था होना चाहिए। अगर ये सेंटेंस चाहिए पर रुक जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर दूसरा हो जाएगा। आप याद रखिएगा था होना चाहिए लास्ट में, तब हम हैव बीन का यूज करेंगे, ठीक है। पत्र लिखा जाना चाहिए था, अब पत्र खुद को नहीं लिख लेगा, पत्र तो कोई और लिखेगा, इसका मतलब इसमें पत्र कुछ कर ही नहीं रहा, इसका मतलब ये पैसिव है। द लेटर शुड हैव बीन रिटन, वही स्ट्रक्चर पर हम लगा रहे हैं जो पहले थोड़ी देर पहले मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश में बताया था। यह काम किया जाना चाहिए था, काम कोई और करेगा, काम ऑटोमेटिक तो होगा नहीं। दिस वर्क शुड हैव बीन डन, उसे पीटा जा सकता था, अब वो अपने आप को तो नहीं पीटेगा ना, कोई आकर उसको पीटेगा, इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा, तो ये पैसिव है। ही कुड हैव बीन बीटेन, मैच जीता जा सकता था, तो मैच कोई और जीतेगा, मैच खुद को तो नहीं जितवाएगा। द मैच कुड हैव बीन वन। ऐसा है, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा मॉडल वर्ब का पैसिव हिंदी और इंग्लिश। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट से जरूर पूछिएगा, ठीक है। हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है, हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक में, एक नए क्लास में। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।